हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपनी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारी एक यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस में, उनको हम कवर करेंगे। मैंने आपको डाइवर्सिटी चैप्टर क्लास 9 से पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने जो आज क्वेश्चन कवर किए हैं ना, वो सारे जो भी क्वेश्चन आज तक डाइवर्सिटी से पूछे गए ना, उन सबको कवर किया है, चाहे वो क्लास 11 से पूछे गए हो। उसके बाद हम क्लास 11 की डाइवर्सिटी के चैप्टर्स भी कवर करेंगे। देखते हैं आज आप उनको आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और आपको है ना, अपने जो स्कोर है उसको कमेंट्स में लिखना है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके अलावा मैं दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। मैंने बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 20 यूनिट्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और जाकर देखना है आपको कौन सी यूनिट कवर करनी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अलग से, उसको आपको कवर करना है। उसके अलावा आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, कम्युनिटी सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू मैंने आपको जो ग्रेजुएशन की 5 यूनिट्स कराई ना, उसके नोट्स की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इन द कॉकरोचेस। तो आपको पता है कॉकरोच के अंदर जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं, वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? एक्सक्रीशन को, ब्लड सर्कुलेशन को, डाइजेशन को, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है हमारा जो कॉकरोच होता है उसके अंदर मेल्फिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन का फंक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेल्फिगियन ट्यूब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कॉकरोच के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स। तो बर्ड एंड रेप्टाइल्स के बीच का जो मिसिंग लिंक है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोपेटेरिक्स, आइसोटेगा, लाइकेनोप्स, मोर देन वन। तो आपको पता है जो हमारा बर्ड एंड रेप्टाइल्स है उनके बीच का जो मिसिंग लिंक है वो हम किसको बोलते हैं? आर्कियोपेटेरिक्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है हमारे अमीबा के अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, स्यूडोपोडिया के अंदर, या फिर मोर देन वन। तो आपको पता है फूड वैक्यूल के अंदर हमारे अमीबा का फूड डाइजेस्ट होता है, और स्यूडोपोडिया जो होता है वो भी अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट बोलते हैं। ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, इसके फूड को कैप्चर करने में ये जरूर मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग। तो आपको पता है जो हमारे मैमल्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो आपको उस मैमल का नाम बताना है जो अंडे देते हैं। इकाइडना, कंगारू, लॉरिस, या फिर मोर देन वन। तो आपको पता है जो हमारा इकाइडना होता है वो क्या करता है? अंडे देता है। उसके अलावा प्लेटिपस जो होता है वो भी अंडे देता है। ये ऐसे दो मैमल्स हैं जो क्या करते हैं? एग्स को ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार आपको किससे मिलता है? यानी कि इनमें से किससे आपको अगार अगार मिलेगा? ठीक है, तो अगार होता क्या है? आपकी जो एगोरोज होती है, आपने जो जेलीज खाई होती है, ठीक है, जो जेली वाला स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलता है? एगोरोज से मिलता है। अगर आपने लेबोरेटरी में काम किया है तो हम बहुत बार एगोरोज जेल को यूज करते हैं हमारे DNA के एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो वो हमें किससे मिलता है? जेलिडियम से, यूलिथ्रिक से, सैरगैसम से, मोर देन वन ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है अगार अगार हमें मिलता है जेलिडियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट। आपको 4 क्लासेस दिए हैं प्लांट के और आपसे पूछा गया है इनमें से किस प्लांट क्लास के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं वाटर के कंडक्शन के लिए? ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, या फिर थैलोफाइटा। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्लांट्स है वो डिफरेंट 5 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। जो हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं और थैलोफाइटा होते हैं वो हमारे बेसिक प्लांट्स हैं, उनके पास अलग से कंडक्शन टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे टेरिडोफाइटा है उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा B एंड C आंसर होगा। और जो अगर हमारे एंजियोस्पर्म भी यहाँ ऑप्शन में लिखे होते हैं तो एंजियोस्पर्म के पास भी प्रेजेंट रहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जो उनके किस में हेल्प करते हैं? वाटर के कंडक्शन में, फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। एविस हैव feather covered body, forelimbs are modified as wings and breath through lungs. Aves are warm blooded, angling and four chambered heart. Amphibians, fishes and reptiles are oviparous. Most of the mammals are viviparous. A and B only, B and C only, A, B and D only, B, C and D only। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता है सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ जो एम्फीबियंस, फिशेस एंड रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है,
ए, बी एंड डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आपको मुझे पहले बताना है कि नॉमेनक्लेचर दिया किसने है, किसकी वजह से हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के फादर कौन थे ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो नॉमेनक्लेचर के हमारे बहुत सारे यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, इनमें से आपको इनकरेक्ट रूल बताना है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो आपके बायोलॉजिकल नेम होते हैं यानी कि आपके साइंटिफिक नेम होते हैं वो मोस्टली लैटिन भाषा में लिखे होते हैं, और जब आप उनको लिखते हो तो आपको कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना होता है, इटैलिक्स भाषा का इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को शो करता है, और उसके अलावा जब आप ना साइंटिफिक नेम आप लिखते हो यानी कि जीनस और स्पीसीज का नाम आप जब लिखते हो तो उसको आप हैंड रिटन अगर लिख रहे हो तो क्या करते हो, सेपरेटली अंडरलाइन करते हो, यानी कि आप जीनस के नीचे भी अंडरलाइन करोगे, स्पीसीज के नेम के नीचे भी अंडरलाइन करोगे। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, अगर हम होमो सेपियंस लिखना है तो हम होमो को भी अलग से अंडरलाइन करते हैं, सेपियंस को भी अलग से अंडरलाइन करते हैं। फिर उन्होंने बोला फर्स्ट word denoting the genus start with a small letter while the specific epithet start with a capital letter। तो आपको पता है इवन अपोजिट होता है, जो हमारा जीनस का नेम होता है ना उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो हमारा स्पीसीज का नेम होता है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इसलिए हमारा यही जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी के जो हमारे सारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि हमारे जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो मोस्टली लैटिन भाषा से लिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम उनको लिख रहे होते हैं तो हमें इटैलिक भाषा में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप हाथों से लिख रहे हो तो आपको दोनों को अलग से अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को दिखाता है, सेकंड वर्ड जो होता है वो आपकी स्पीसीज को बताता है। जैसे कि होमो सेपियंस में जो सेपियंस है वो आपकी स्पीसीज है, ठीक है। और सेपियंस का जो एस होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। होमो का जो एच होगा वो कैपिटल होगा, उसको इन्होंने अपोजिट लिखा हुआ था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। तो बाइलेटरल सिमेट्री कौन शो करता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी किसकी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी का मतलब होता है तीनों लेयर से मिलकर बना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर प्रेजेंट है। सीलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थेस, पोरिफेरा या फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो आपको पता है जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और बाइलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स। इनमें से साइक्लोस्टॉर्म्स का एग्जाम्पल कौन है, पेट्रोमाइजोन, ऑक्टोपस, सी स्टार या फिर सी अर्चिन। तो आपको पता है साइक्लोस्टॉर्म्स का एग्जाम्पल कौन है, इनमें से पेट्रोमाइजोन क्या है हमारा साइक्लोस्टॉर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है, पोरिफेरा फैमिली से बिलोंग करता है, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करता है, सीलेंट्रेटा फैमिली से बिलोंग करता है या फिर एनालिडा फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब मैंने आपको डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पोर बियरिंग कौन होता है, हमारी पोरिफेरा फैमिली होती है, और जो जितने भी स्पॉन्जेस है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करते हैं, पोरिफेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल कौन है, स्पॉन्जिला है, ठीक है। स्पॉन्जिला लिखा हो, यू स्पॉन्जिया लिखा हो, ये सब किसके एग्जाम्पल है, पोरिफेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जीनस फेलिस। तो आपको एक जीनस दिया हुआ है फेलिस, आपको बताना है कौन सा मेंबर इससे बिलोंग करता है, लेपर्ड, कैट, टाइगर या फिर लायन। तो आपको पता है जो फेलिस जीनस होता है उससे कौन बिलोंग करती है, हमारी जो कैट होती है वो इस जीनस से बिलोंग करती है। ये आपका जो 11th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर है ना वहाँ पर ये लाइन दी हुई है, आप ये सोचोगे कि क्या सबके जीनस याद करने पड़ेंगे, कुछ कुछ जो वहाँ पर एग्जाम्पल कोटेड है वो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये वहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने दिया हुआ है, आपको बताना है यहाँ पर कौन इनकरेक्टली प्लेस्ड है, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर। तो आपको पता है बाकी सब जो है क्या होता है, सबसे पहले होता है किंगडम, फिर आता है हमारा फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो यहाँ पर कौन नहीं आएगा, क्लास नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिलोंग्स टू पोएसी फैमिली एंड मोनोकॉटलियन क्लास। इनमें से कौन सा पोएसी फैमिली का मेंबर है और मोनोकॉट की क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वीट, मैंगो, पीस या फिर ऑरेंजेस। तो आपको पता है मोनोकोट का मतलब होता है सिंगल कोटलिडेंस आपको देखने को मिलता है, तो जो हमारा वीट होता है वो पोएसी फैमिली से भी बिलोंग करता है और वो मोनोकोट की कैटेगरी में भी आता है, सिंगल कोटलिडेन देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स की एक क्लास होती है टेरिडोफाइटा जहाँ से हमारे स्पेशल वाटर कंडक्शन टिश्यू आने स्टार्ट होते हैं, उसका आपको एग्जाम्पल बताना है कौन है, मार्सिलिया, क्लैडोफोरा, फ्यूनेरिया या फिर मार्केंशिया। तो आपको पता है जो मार्सिलिया होता है वो क्या होता है, हमारा टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल होता है। तो आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे जो आपको क्लास 11th के डाइवर्सिटी चैप्टर्स में दिए हुए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर अबाउट मोनेरा। आपको मोनेरा के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस ऑन ऑर्गेनल। आपका जो मोनेरा होता है उसके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, नहीं होता है। ठीक है, मोनेरा हमारी सबसे बेसिक क्लास, सबसे पहली क्लास होती है। ठीक है, दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, सबके सब जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। देखो मोनेरा में ना बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ऑल नहीं। अगर यहाँ पर ऑल वर्ड लिखा है तो ये गलत है, तो ओनली 2 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको पता है हमारी जो किंगडम हम पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे पहली किंगडम आती है वो कौन आती है? मोनेरा आती है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम। एक किंगडम के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन से किंगडम की बात हो रही है आपसे ये पूछा गया है। दीज आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक दिखाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लस यूकैरियोटिक है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इस किंगडम का एक एग्जाम्पल है मशरूम। ठीक है, यानी कि मशरूम जो है वो इस किंगडम के अंदर प्लेस्ड है। तो किस किंगडम की बात हो रही है? प्रोटिस्टा की, फंजाई की, प्लांटे की, या फिर एनामेलिया की? तो देखो यूकैरियोटिक जो है वो हमारा फंजाई भी होता है, प्लांटे भी होता है, एनिमिलियम भी होता है, लेकिन जो मशरूम होता है वो किस किंगडम में बिलोंग करता है? फंजाई में बिलोंग करता है, तो हमारा फंजाई क्लास की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम। आपको एक किंगडम के बारे में बता रखा है, आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इट इंक्लूड मल्टी सेल्युलर और मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। द बॉडी इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ माइसीलियम ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड हाइफे। अमीबा, कैलेडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, या फिर मशरूम? तो आपको पता है अमीबा तो नहीं है, क्योंकि अमीबा हमारा मल्टी सेल्युलर नहीं होता है। ठीक है, कैलेडोमोनास क्या होती है? हमारी एल्गी का एग्जाम्पल होता है। माइकोबैक्टीरियम भी हमारा नहीं है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हाइफे किसके अंदर देखने को मिलता है? माइसीलियम किसके अंदर देखने को मिलता है? हमारी जो मशरूम होती है, जो किससे बिलोंग करती है? हमारी फंजाई की क्लास से बिलोंग करती है। यहाँ पर आपको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर माइसीलियम, और जो फंजाई का स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? हाइफे बुलाते हैं। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? मशरूम की बात हो रही है, यानी कि फंजाई क्लास की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बारे में बात कर रहा है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, साइकोन, या फिर पिनवर्म? तो मैंने आपको बताया जो पॉरीफेरा होता है, पोर बियरिंग जिसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसका एग्जांपल कौन है? साइकोन। ठीक है, तो साइकोन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। हाइड्रा हमारा निडेरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है कि प्लेनेरिया किस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे। इनमें से कौन प्लांटे से बिलोंग करता है? उल्वा, फ्यूनेरिया एंड यूलिथ्रिक्स, मार्केंशिया, मार्सिलिया एंड फन, रिक्शा, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया, स्पाइरोगाइरा, रिक्शा एंड साइकस? तो आपको पता है प्लांटे किंगडम की बात हो रही है, तो जो हमारा रिक्शा, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया होता है वो सब सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि प्लांट किंगडम की एक ही डिवीजन की बात हो रही है जब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिक्शा, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है? अमीबा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एक्टिनोसिफिलिन्स एंड नीमेटोड्स? तो आपको पता है जो हमारा अमीबा होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। स्यूडोपोडिया इसके पास प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीक थिंकर डैश क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो एक ग्रीक थिंकर का आपको नाम बताना है जिसने क्या किया था? एनिमल्स को वो जहां रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करने की कोशिश की थी, क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। आर्किमिडीज, न्यूटन, अरिस्टोटल, या फिर मेंडल? तो आपको पता है जो ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया था? एनिमल्स को वो कहां पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अरिस्टोटल की बात हो रही है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी है अरिस्टोटल, फादर ऑफ जुओलॉजी भी है, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी? ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा के अंदर, प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर, या फिर एनालिडा के अंदर? तो आपको पता है आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर देखने को मिलेगी, और ट्रू बॉडी कैविटी भी देखने को मिलेगी किसके अंदर? एनालिडा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नोर डू दे शो मल्टी सेल्युलर बॉडी डिजाइन? इनमें से कौन जो है ना तो उनके पास आपको कंप्लीट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे, ना मल्टी सेल्युलर बॉडी देखने को मिलेगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, या फिर एनिमिलिया? तो आपको पता है हमारी जो सबसे बेसिक क्लास होती है वो कौन होती है? सबसे पहली क्लास जो होती है वो कौन होती है? मोनेरा होती है। और मोनेरा के पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना वेल डिफाइंड बॉडी होती है, ना ही उनके पास मल्टी सेल्युलर बॉडी डिजाइन होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि डेड एंड डिकेइंग चीजों पे डिपेंड करता है ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम, स्पाइरोगाइरा, फंजाई या फिर पैरामेशियम। तो आपको पता है फंजाई एक ऐसी क्लास होती है वो क्या करती है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करती है। हेट्रोट्रॉपिक तो है ही ये न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल तो है क्योंकि दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डेड एंड डिकेइंग चीजों से अपना खाना प्राप्त करते हैं कौन, फंजाई। इसलिए आपने देखा है जो भी लकड़ी सड़ रही होती है, कोई भी चीज सड़ रही होती है, उसके ऊपर ग्रो कर रही होती है, बहुत सारे मशरूम्स ग्रो कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरे पे, होस्ट की बॉडी पे रह के ये अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। किसकी बात हो रही है, अमीबा, एल्गी, सेलेजिनिला या फिर वायरस। तो आपको पता है जो वायरस होते हैं ना वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में लाई करते हैं, बॉर्डर पे लाई करते हैं। जब भी आपकी बॉडी के बाहर होते हैं ना तो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज दिखा रहे होते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपका खाना ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ये एज अ पैरासाइट आपकी बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वायरस होते हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द किंगडम, कौन सी किंगडम के अंदर आती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, मोनेरा, फंजाई या फिर प्रोटिस्टा। तो आपको पता है देख के आपको ऐसा लगेगा एल्गी है तो एल्गी फैमिली से बिलोंग करती होगी, लेकिन यही पूरा का पूरा ट्विस्ट है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना एक्चुअली वो हमारी मोनेरा के अंदर आती है, ठीक है। मोनेरा को मैंने दो किंगडम में और भी डिवाइड करके आपको बताया था। जो हमारी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसने क्या किया था, मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक है हमारा आर्की बैक्टीरिया, एक है हमारा यू बैक्टीरिया। तो जब हम यू बैक्टीरिया को पढ़ते हैं ना क्लास 11th में जब हम इसको पढ़ेंगे तो यू बैक्टीरिया के अंदर आती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बुलाते हैं, और ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जरूर लिखा हुआ है इसके नाम के अंदर, लेकिन आपको याद रखना है कि एल्गी से बिलोंग नहीं करते, मोनेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल बताना है, कौन है, क्लोस्ट्रीडियम, स्पाइरोगाइरा, आर्की बैक्टीरिया या फिर पैरामेशियम। तो क्लास 11th में ही हम पढ़ेंगे कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया सबसे डाइवर्स बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि एक तो ये है ना बहुत ही डाइवर्स हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है, और हर टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। ऑटोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे आपको, कीमोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन इनके अंदर अवेलेबल है। तो जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है वो कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाजेस आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोफाजेस हम किसको बुलाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो आपको लगेगा बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया ही होंगे। तो ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, ये वायरसेस है, और ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, इसलिए इनका नाम है बैक्टीरियोफाजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है वो कौन लेके आए, कार्ल लिनियस लेके आए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब आप हाथों से लिख रहे हैं ना तो आपको जीनस और स्पीसीज का नाम जो है वो अंडरलाइन करना होता है। अगर आपने कभी भी साइंटिफिक नेम लिखा, आपने होमोसेपियंस लिखा, आपने मेंजीफेरा इंडिका लिखा, तो जब भी आप उन्हें हाथों से लिखते हैं ना आपको मेंजीफेरा को अलग से हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, और इंडिका को अलग से इंडिकेट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको प्रिंट कर रहे हो तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, बोल्ड इन अपर केस, बोल्ड, इटैलिक्स या फिर इटैलिक्स इन लोअर केस। तो आपको पता है जब भी हम किसी नाम को, साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हाथों से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल लॉज है आपके नॉमेनक्लेचर के। आपको स्टेटमेंट रीड करना है और चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ऑल प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर, ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर। तो आपको पता है हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और वो कौन सी फैमिली का मेंबर होते हैं, मोनेरा फैमिली का मेंबर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं हमारे प्रोटोजोन भी, लेकिन हमारी फंजाई जो है ना वो मल्टी सेलुलर भी होती है, ठीक है। तो सारी की सारी फंजाई सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं होती, कुछ होती है और कुछ मल्टी सेलुलर भी होती है। तो ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट, सी जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट इज नॉट करेक्ट। टेरिडोफाइट के बारे में, ये प्लांट की एक किंगडम है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में गलत है। दे आर सीडलेस प्लांट, क्या टेरिडोफाइट सीडलेस प्लांट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएटेड टू रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बताया इससे पहले थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा क्लास आती है, उनके पास कंडक्शन टिश्यू नहीं अवेलेबल होते, लेकिन हमारा जो टेरिडोफाइट क्लास आती है ना वहां से हमारे कंडक्शन टिश्यू आने स्टार्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकी जो बॉडी होती है वो
रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई सीड्स नहीं बनते हैं इनके अंदर, सीडलेस प्लांट होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये गलत बात है, क्योंकि टेरिडोफाइट के पास फ्लावर्स होते ही नहीं है। टेरिडोफाइट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते, हमारी जो एंजियोस्पर्म क्लास होती है उसके पास फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरापोडिया आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, कौन सी क्लास के अंदर आपको पैरापोडिया देखने को मिलते हैं? क्रस्टेशियन, एनालिडा, सिटानोफोरा या फिर पोरीफेरा। तो आपको पता है, अगर आप अपनी एनालिडा क्लास को देखोगे ना, वहां पर आपको एनालिडा क्लास के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। आप इसको स्यूडोपोडिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, जो किसके पास प्रेजेंट होता है? अमीबा के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम प्लूरोब्रेंचिया बिलोंग्स। तो प्लूरोब्रेंचिया कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? सिलेंट्रेटा, सिटानोफोरा, वॉलुस्का या फिर हेमिकॉर्डेटा। तो आपको पता है सिटानोफोरा से बिलोंग करता है हमारा ये फाइलम। ठीक है, फंजाई मशरूम किससे बिलोंग करती है? तो फंजाई की भी है ना डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है, इसको हम क्लास 11th के डाइवर्सिटी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पूछा है कि मशरूम किससे बिलोंग करेंगे, यानी कि आपकी फंजाई की भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास है। वैसे तो फंजाई हमारे किससे बिलोंग करती है? मशरूम किससे बिलोंग करता है? फंजाई से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मशरूम्स की बात हो रही है तो उसमें कौन सी फंजाई की क्लास से वो बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, जूट्रोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज। तो हमारी जो बेसिडोमाइसिटीज फैमिली होती है ना, वो किससे बिलोंग करती है? मशरूम फैमिली से बिलोंग करती है। एस्कोमाइसिटीज का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? सैक फंगी बुलाते हैं। और हमारी जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बुलाते हैं। अब हम इसको सैक फंगी क्यों बुला रहे हैं, इसको हम मशरूम क्यों बुला रहे हैं, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बुला रहे हैं, ये जब आप क्लास 11th के डाइवर्सिटी चैप्टर को पढ़ोगे तब हम इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नीडोब्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल्स यूज्ड फॉर द पर्पस, यानी कि नीडोब्लास्ट सेल आपको देखने को मिलती है तो उनका पर्पस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर अमंग सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट के अंदर पानी की मूवमेंट हो पाए इसलिए प्रेजेंट होती है। सिलेंट्रेट के अमंग डिफेंस का काम कर पाए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए इसलिए प्रेजेंट होती है। इकाइनोडर्मा के अंदर डिफेंस प्रोवाइड करती है इसलिए प्रेजेंट होती है। एनालिडा के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड का काम करता है। तो आपको पता है जो हमारी सिलेंट्रेटा क्लास होती है उसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, जिसकी किस में हेल्प करती है? डिफेंस में हेल्प करती है, एंकरेज में हेल्प करती है। ठीक है, उसके प्रे को कैच करने में हेल्प करती है। तो डिफेंस अमंग सिलेंट्रेटा इसका रोल होता है किसका? नीडोब्लास्ट का। आपको मेरे को निडेरिया फैमिली, सिलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया फैमिली भी बुलाते हैं, उसके एक मेंबर का नाम लिख के बताना है कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज ऑलवेज हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि ये जो है हमेशा हेटेरोट्रॉपिक ही रहेगा। नॉस्टॉक, बैक्टीरिया, म्यूकर या फिर कैलेडोमोनास। तो आपको पता है नॉस्टॉक जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हमारा जो कैलेडोमोनास है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन जो हमारा म्यूकर है जो फंजाई फैमिली से बिलोंग करता है वो क्या दिखाता है? हमेशा हेटेरोट्रॉपिज्म दिखाता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो फंजाई क्लास है ना उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। एल्गिन कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फियोफाइटा में, रोडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या फिर जिम्नोस्पर्म में। तो हमारा जो एल्गिन होता है वो किस में मिलता है? हमारी जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? फियोफाइटा बुलाते हैं। और रोडोफाइटा का दूसरा नाम क्या होता है? रेड एल्गी होता है। ठीक है, तो एल्गिन आपको कहाँ मिलता है? एल्गिन हमें मिलता है फियोफाइटा फैमिली से जिसका नाम है ब्राउन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एल्गी। इनमें से कौन सा एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है? फ्यूकस, पोरीफाइरा, स्पेगनम या फिर पॉलीसिफोनिया। तो आपको पता है ये सब एल्गी के एग्जाम्पल है, लेकिन जो आपका स्पेगनम है ना ये क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। ठीक है, तो ये सब तो एल्गी के एग्जाम्पल है, लेकिन स्पेगनम जो होता है वो हमारा बहुत ही फेमस ब्रायोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ ट्रू फिश। इनमें से कौन सी ट्रू फिश है? डॉग फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश या फिर स्टार फिश। तो स्टार फिश ट्रू फिश नहीं होती क्योंकि वो किससे बिलोंग करती है? इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। जेली फिश भी ट्रू फिश नहीं होती क्योंकि वो किससे बिलोंग करती है? वो फिश फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती, वो निडेरिया फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन जो हमारी डॉग फिश होती है वो ट्रू फिश होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारे डाइवर्सिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।